वेलकम बैक टू इंग्लिश शॉर्ट एंड कोचिंग गाइज। इंग्लिश शॉर्ट एंड कोचिंग के इस अनदर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। सो गाइज, हम लोगों ने पिछली वीडियो में फाइनल एफ वी एन एन हुक को खत्म किया था। आज जो वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है शन हुक से रिलेटेड, जो कि एक नया चैप्टर है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो गाइज, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो गाइज, मैंने कुछ लिख के रखा है, चलिए इसे पढ़ते हैं। पहले शन हुक एक्चुअल में है क्या? ओके, so a large final hook adds the final syllable shun. This large hook is written on the inside of curves. मतलब गाइस, एक लार्ज फाइनल हुक, अभी तक हम लोगों ने एक मीडियम और स्मॉल बोल सकते हैं हुक का इस्तेमाल किया है, फाइनल हुक का, जो कि एफ वी एन एन हुक को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, उसी हुक को हम लार्ज करेंगे। सो वो जो रिप्रेजेंट करेगा वो शन हुक को रिप्रेजेंट करेगा, वो भी फाइनल में आएगा। दिस लार्ज हुक इज रिटन ऑन द इनसाइड ऑफ कर्व्स। ये जो हुक है वो कर्व के अंदर में आएगा। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए गाइज, पहला एग्जांपल लेते हैं फैशन। फैशन, सो फैशन में SHION आ रहा है। सो ये शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। गाइज, हम स्पेलिंग पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम स्टेनो में प्रोनाउंसिएशन पे जाते हैं। तो ये जो शन हुक आ रहा है, शन, जो कि SHUN को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमारा लार्ज हुक से आएगा। सो अगर हमें इसे अगर स्ट्रोक बनाना हो तो कैसे करेंगे, पहले आप देख लें। फै, एफ हमारा आ रहा है और उसके साथ ए हुक, जो ए वॉवेल आ रहा है वो हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवेल है, तो हम ऊपर में ही लिखेंगे। और शन हुक को हम एक बड़ा लार्ज फाइनल हुक के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। इस प्रकार से ये हमारा हो गया फैशन, राइट। सो ये जो हुक है, पहले हम क्या करते थे, इसको स्मॉल लिखते थे। ओके, तो लेकिन यहाँ पे हमने उसे जो लिखा है SHUN के लिए, शन के लिए, शन हुक के लिए, वो बड़ा लार्ज लिखा है। और ये हमेशा आप ध्यान में रखें कि जो शन हुक है कर्व के अंदर में ही आएगा। ओके गाइस, तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मोशन। सो मोशन के लिए हम क्या करेंगे, आपको शन हुक आ रहा है। सो एक फिर से मैं आपको बता दूं गाइज, चाहे वो शन TION हो, SHION हो, SHUN हो, अगर प्रोनाउंसिएशन शन आ रहा है तो हम लार्ज हुक का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे अगर आपने ये शन लिखा है तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सा स्पेलिंग आप लिखेंगे, SHUN वाला लिखेंगे, SHION वाला लिखेंगे, या TION वाला शन लिखेंगे। तो ये आपको वर्ड के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा। अगर ये मोशन है तो TION ही लिखना पड़ेगा, ना कि SHION। लेकिन हम शॉर्ट हैंड में लिखते टाइम पे हम एक ही हुक का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज दिस, अ लार्ज फाइनल हुक। सो इसे अगर हम फॉर्म बनाएं, अगर हम स्टॉक बनाएं तो कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। सो एम है और शन है और ये हमारा ओ आ रहा है, ऑन द लाइन होगा सेकंड प्लेस वॉवल, राइट। सो हमारा हो जाएगा मोशन, राइट। सो इस प्रकार से, इस प्रकार से हम लिखेंगे और ओ के लिए हम यहाँ पे ये डालेंगे, राइट, इस प्रकार से मोशन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेशन। NATION, नेशन। सो नेशन के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार से बड़ा वाला हुक, दिस इज नेशन। ओके, नेशन। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें तो लेते हैं रिलेशन। सो रिलेशन कैसे लिखेंगे, आपको इस प्रकार से लिखना है, रिलेशन। ये आपको डार्क में लिखना है क्योंकि ए आ रहा है, तो ये जो वॉवेल है वो डार्क में आएगा और ये ई आ रहा है तो लाइट में आएगा। ओके, रिलेशन। आपका जो हुक होगा वो बड़ा वाला हुक होगा, राइट गाइस। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अटेंशन। सो अटेंशन के लिए क्या करेंगे, आपका टी आ रहा है और ए हमारा पहले आ रहा है और शन हुक आ रहा है हमारा। सो कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। आ के लिए और ए के लिए अटेंशन। ओके, और एन हमारा आ रहा था, एन पे हमने शन हुक लगा दिया, अटेंशन, राइट।
अगर हमें लिखना हो एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। सो गाइस एग्जामिनेशन कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। आपका सेकंड प्लेस वॉवेल आ रहा है ए, सो हम यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से। आपका ए के लिए और जो एस के बाद जो आ रहा है उसके लिए यहाँ पे डालेंगे, और एम के बाद ई आ रहा है, एम आई आ रहा है, उसके लिए हम एम के जो थर्ड प्लेस वॉवेल है सेकंड स्टॉक के बाद, क्योंकि आपको पता होगा अगर किसी स्टॉक के साथ एक अगला स्टॉक एडेड है और अगर फर्स्ट स्टॉक पे थर्ड प्लेस वॉवेल डालना है तो वो हम उसके बाद वाले जो स्टॉक होता है उसके लास्ट पे हम डालते हैं इस प्रकार से। और तो एम आई और एन के बाद ए आ रहा है नेशन, सो ये डालेंगे यहाँ पे एग्जामिनेशन। और ए के ए के लिए ये हो गया, और एस के बाद जो आ रहा है वो ये हो गया आ, एंड एम के लिए एम के बाद जो आई आ रहा है वो यहाँ पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हम थर्ड प्लेस पे डालते हैं सेकेंड स्टॉक पे, अगर फर्स्ट स्टॉक के बाद कोई सेकेंड स्टॉक एडेड है तो, राइट। सो हमारा ये हो गया एग्जामिनेशन, राइट गाइस, इस प्रकार से एग्जामिनेशन, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं सेशन, SESSION। सो सेशन के लिए क्या करेंगे, एस आ रहा है हमारा और शन हुक आ रहा है, सो हम इस प्रकार से स्टॉक बनाएंगे। आपका सेकेंड प्लेस वोवेल है, ऑन द लाइन आ जाएगा सेशन। ओके गाइज, सो ये हमारा हो गया सेशन, शन हुक, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं डिवीजन, डिवीजन। ओके, सो डिवीजन लिखने के लिए क्या करेंगे, सेम आपको थर्ड प्लेस वॉवेल है, थ्रू द लाइन हो जाएगा हमारा डी, और वी हमारा है और जन, सो इस प्रकार से। और डी के बाद हमारा आ रहा है थर्ड प्लेस वॉवेल डालना है हमें। सो थर्ड प्लेस डालने के लिए आपको क्या करना है, सेकेंड स्टॉक पे थर्ड प्लेस पे हम आई वाला वॉवेल डालेंगे, और वी के बाद आ रहा है डिवीजन, आई, डिवीजन, राइट। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो लेते हैं एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, राइट। सो एक्सप्लेनेशन के लिए क्या करेंगे, देखिए आप एक्सप्लेनेशन के लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार से लिखना है नेशन, एन के बाद हमारा शन हुक आ रहा है, और ए के लिए, और जो एक्सप्लेनेशन पी के बाद एल और एल के बाद ए आ रहा है वो हम इसके बैक में डालते हैं। आपको जो आप एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ देखिए एक्स के पहले ए आ रहा था, हमने यहाँ डाला वॉवेल, और पी एल और एल के बाद हमारा ए आ रहा है, सो जो ए का जो वॉवेल है यहाँ पे डालेंगे नेशन, और यहाँ पे ए के लिए। ओके गाइज, सो हमारा हो गया ये एक्सप्लेनेशन, और यहाँ पे बड़ा वाला हम हुक का इस्तेमाल करेंगे शन हुक के लिए। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, लेते हैं एक एक्सटेंशन, EXTENSION, एक्सटेंशन। ओके, सो एक्सटेंशन के लिए क्या करेंगे, आपको इस प्रकार से, और ई के लिए एक्सटेंशन, और एन के बाद शन हुक बड़ा वाला, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं प्रोफेशन। ओके, प्रोफेशन। सो प्रोफेशन के लिए क्या करेंगे, देखें आप, प्रो और एफ के लिए ये, और प्रो के लिए और फे के लिए प्रोफेशन, राइट, प्रोफेशन। आपको गाइस ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जो कि हम ले सकते हैं सुपरविजन। सो सुपरविजन लिखने के लिए क्या करेंगे, हमारा एस सर्कल का यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा पी के साथ, और आर का हुक उसी में आ जाएगा जो आर हुक का इस्तेमाल है, और वी और जन के लिए आपको पता है सुपरविजन। सो सुपरविजन के लिए जो शन हुक है उसी का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि गाइज शन और जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, इसे हम शन तो पढ़ेंगे नहीं, इसे जन ही पढ़ेंगे। सो लेकिन जो जन और शन है, हुक है, वो आपका सेम ही होता है। बस आपको पढ़ते टाइम पे आपको यह ध्यान देना है कि आपने लिखा क्या है, राइट। सो किस प्रकार से लिखते हैं चलिए देखते हैं। आपको वी हुक का वी के साथ आपको जन हुक का इस्तेमाल करना है, और एस के साथ पी और आर यहाँ पे आ गया,
और यू के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डालना है, और आपको विज़न जो आ रहा है आपका, आपको यहाँ पे आएगा सुपरविज़न। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मेंशन। मेंशन, मेंशन, ओके, एम के बाद ए और एन के बाद शन हुक, मेंशन। सो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें गाइस, तो मेंशन के बाद हम ले सकते हैं एडमिशन। एडमिशन, ओके। सो एडमिशन के लिए सेम शन हुक आ रहा है हमारा, आपको इस प्रकार से लिखना है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा क्लियर, ऐड, और आपका मिशन, और हमारा जो ई आ रहा है वो हमारा हो जाएगा इसके यहाँ पे थर्ड प्लेस पे, एडमिशन, इस प्रकार से। ओके गाइस, सो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सपेंशन। सो एक्सपेंशन के लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। एक्स पै और एन के साथ शन हुक, एक्स और पी के बाद जो ए वॉवेल आ रहा है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एक्सपेंशन, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, इंटेंशन। सो इंटेंशन के लिए क्या करेंगे, आपको एन के साथ टी जो आ रहा है, टी को लाने के लिए हम एन को हाफ करेंगे, हमारा टी हो जाएगा, और एन के साथ शन हुक का इस्तेमाल करेंगे, हमारा इंटेंशन हो जाएगा। कैसे, देखिए, एन को हम हाफ करेंगे और एन को यहाँ पे पूरा, और शन हुक। आपका आई जो वॉवेल आ रहा है वो थर्ड प्लेस पे है, वो हम यहाँ पे यहाँ डालेंगे, और एन टी के बाद जो ए जो आ रहा है वो हम यहाँ पे डालेंगे। ओके, ये हमारा हो गया इंटेंशन। सो गाइज, यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसमें एक और पॉइंट देख लेते हैं कि ऐसे सर्कल का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं शन हुक के साथ। सो अगर शन हुक के साथ अगर ऐसे सर्कल का इस्तेमाल करना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं फैशंस, जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था हमने, उसी में अगर एस हुक का इस्तेमाल करें तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर हमें फैशन को जो लिखा है हमने, फैशंस अगर लिखना हो इस प्रकार से, एन के साथ एस सर्कल का अगर इस्तेमाल करना हो तो कैसे करेंगे। फैशंस अगर लिखना हो, सो फैशन के लिए हमने इस प्रकार से लिखा था, एन शन हुक का इस्तेमाल करके, लेकिन फैशंस सो हम इस प्रकार से करेंगे। बस कुछ नहीं करना है आपको, जो शन हुक है उसके साथ हम एस सर्कल का इस्तेमाल करेंगे, हमारा लास्ट में एस अगर आ रहा है तो, राइट, इस प्रकार से फैशंस, राइट, ये हमारा हो गया फैशंस। सो इतना भी बड़ा आप ना लिखें, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, आप नॉर्मल सा ले सकते हैं कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपको छोटा वाला और इसमें फ़र्क होना चाहिए थोड़ा सा भी, फैशंस, राइट। अगर आपको नेशन की जगह पे नेशंस लिखना हो, नेशन की जगह पे नेशंस लिखना हो, कैसे लिखेंगे। तो सेम ही नेशन जो लिखा था आपने शन हुक के साथ, उसमें इस सर्कल इस्तेमाल कर देंगे, हमारा नेशंस हो जाएगा इस प्रकार से, नेशंस। अगर यहीं पे अगर लिखना हो रिलेशन, हमने लिखा है रिलेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिलेशन जो कि शन हुक के साथ है, लेकिन यहीं पे अगर एस लगा दिया जाए तो क्या करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम ही स्ट्रोक होगा, बस एस हुक एस सर्कल के साथ होगा, इस प्रकार से रिलेशंस। सो गाइज, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसमें एक और पॉइंट मैं बताता हूँ। अगर शन हुक का इस्तेमाल अगर मिडिल ऑफ स्टॉक अगर आ रहा है, उसके बाद मिडिल ऑफ स्टॉक के बाद अगर कोई ऐसा स्टॉक आ रहा है जो कि ईजिली एडेड है, ईजिली आप ऐड कर सकते हैं, तो आप ऐड करें, इसमें आप सोचे भी नहीं। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम लें, आपको समझ में आएगा, अगर नेशन की जगह पे नेशनल, अगर नेशन TION, नेशन तो आपको अगर दिया जाए तो आप इजीली आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, नेशन, राइट। अगर यहीं पे एस अगर लगाया जाए, एस सर्कल लगा दिया जाए तो नेशंस, लेकिन यहीं पे अगर नेशन की जगह पे TION के साथ एक नेशनल, AL, नेशनल अगर लग जाए, नेशनल, ओके, सो आप एल जो स्टॉक है इजीली अगर ऐड हो रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं। कैसे, सो नेशन आपको पता है, इस प्रकार से
तो इसके साथ अगर एल हुक अगर आप इजीली लगा सकते हैं इस प्रकार से तो आप लगा दें। जैसे कि न और श के बाद जो आ रहा है वो आप यहाँ पे डालेंगे। जो शन हुक नेशनल शन और एन के बाद जो फाइनल ए आ रहा है जो आ रहा है वो आपको यहाँ पे देना है। जैसे ही ये शन हुक ख़त्म होता है और शन हुक के बाद कोई वॉवेल आ रहा है तो आपको वॉवेल के शन हुक के तुरंत बाद जैसे ही आप शन लिखते हैं और एन के बाद ही अगर कोई वॉवेल आ रहा है उसके बाद कोई स्टॉक स्टार्ट हो रहा है तो जो हुक एंड हो रहा है उसके सामने ही आपको ये वॉवेल देना है आ के लिए, राइट, क्योंकि अ वॉवेल है और उसके बाद हम स्टॉक का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा नेशनल। ओके, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अगर लें तो प्रोफेशनल। प्रोफेशन हमने देखा लेकिन यहाँ पे हम प्रोफेशनल देखते हैं, SIONAL, प्रोफेशनल। ओके, सो मैं यहाँ नीचे इसको लिखता हूँ कि आपको क्लियरली समझ में आए। सो प्रोफेशनल आपको पता है, प्रो एंड एफ और शन और इसके साथ एल जो स्टॉक है वो आ रहा है, आपको इस प्रकार से लिखना है प्रोफेशनल। प्रो के लिए, ए के लिए यहाँ पे और एन के बाद जो आ रहा है यहाँ पे देखें, एन के बाद जो आ रहा है उसके बाद एल आ रहा है। सो न के लिए यहाँ पे आपको एक और वॉवेल देना है स्टॉक खत्म होने के बाद ही। सो ये हमारा हो जाएगा प्रोफेशनल। अगर नेक्स्ट एग्जांपल लें इंटेंशनल। इंटेंशन तो आपने देखा, अब यहाँ पे इंटेंशनल देखेंगे। इंटेंशनल NAL इंटेंशनल। तो इंटेंशनल के लिए क्या करेंगे, इंटेंशन आपको पता है लेकिन इंटेंशनल है, एन के को हाफ करेंगे, टी हमारा आ गया और एन के साथ हमारा शन हुक और ला, इंटेंशनल। ई और ए के साथ जो हमारा जो वॉवेल आ रहा है उसका हमें यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ए के लिए और न एंड एन के बाद जो ए आ रहा है यहाँ पे आप देखें ये वाला, उसके लिए हुक जैसे ही खत्म होता है उसके बाद हम एक वॉवेल देंगे आ के लिए। ये हमारा हो गया इंटेंशनल, राइट गाइज। तो गाइज आज की वीडियो हम यहीं पे रहने देते हैं क्योंकि आज इस टॉपिक को अगर हम आगे ले जाएंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है इसी चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो गाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।